स्लिप डिस्क की बीमारी क्या होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके, मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी में जो कुशनिंग होता है, जो डिस्क होती है, वो अपनी जगह से हिलकर नस के ऊपर दबाव कर सकती है। उसको बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क। उसके नाम में ही उसका मतलब है। स्लिप्ड मतलब जगह से हटना या स्लिप होना, और डिस्क मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर कुशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्लिप डिस्क नस के ऊपर ना दबाए। अगर वैसा सिचुएशन है तो पेशेंट को सायटिका या नस के लक्षण नहीं होते हैं, बट उनको खाली कमर दर्द हो सकता है। पर जब ये डिस्क या गद्दी अपनी जगह से हटकर नर्व्स के ऊपर दबाव करने लगती है, तब पेशेंट को नर्व रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें उन्हें झुंझुनाहट हो सकती है हाथों या पैरों में। अगर कमर की डिस्क स्लिप होती है तो उसमें पेशेंट को पैरों में सायटिका का लक्षण होता है, जिसमें उनको पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, झुंझुनाहट हो सकती है, या कई बार सेंसेशंस भी कम होते हैं, उनको महसूस कम होता है पैरों में। जब खड़े होते हैं तो लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते हैं। जब चलते हैं तो हर कुछ मिनटों के बाद उनको बैठना पड़ता है, फिर वापस चल सकते हैं। तो ये होते हैं नर्व्स के ऊपर दबाव आने की वजह से लक्षण या फिर सायटिका के लक्षण। अगर ये डिस्क गर्दन में हटती है या सर्वाइकल स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, अगर वो हो जाता है पेशेंट को, तो उनको दर्द हाथों में जाता है, हाथों में झुंझुनाहट होती है, दर्द होता है या कम महसूस होता है, सेंसेशन कम होते हैं, उनकी हाथ की पावर भी कम हो सकती है। तो स्लिप डिस्क की वजह से अगर नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है तो ये सारे लक्षण पेशेंट को दिखते हैं। अब इसका इलाज डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आ रहा है और कितना सीवियर डिस्क स्लिप हुआ है या कितना सीवियर नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो जनरली ये फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ठीक हो जाता है। मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से नहीं कंट्रोल हुआ तो इंजेक्शन से ये ठीक किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को पेन कंट्रोल मिल सकता है। बट अगर काफ़ी सीवियर कंप्रेशन है और मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शन से पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी करना पड़ सकता है, जो कि एक 5 to 10% पेशेंट में करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।